पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का ये चंदासी एरिया है और अभी हम मौजूद हैं कुशवाहा बस्ती में। इस बस्ती में यहाँ पर रहते हैं हमारे एक आंदोलनकारी हैं संतोष पाठक जी, जो कि 6 लेन की एक लड़ाई काफ़ी लंबे अरसे से लड़ रहे हैं पूरे मुगलसराय के लिए। तो आपको बता दें कि आज चंदौली जनपद के बगल में ही वाराणसी आता है, बनारस आता है, और आप सभी को पता है कि वहाँ के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनका आज वहाँ पे दौरा है। और उन्हीं से मिलने के लिए, इस 6 लेन के मुद्दे को लेकर उनसे मिलने के लिए ये पूरा जो संगठन है जाना चाहता था उनसे, और इस 6 लेन की जो बात है, नगर की जो बात है, नगर की जो जनता की बात है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन इस बातों को पहुंचाने के लिए जो इनके साथ में अड़चनें आई, उस अड़चनों को लेकर इन्हें वहां तक जाने नहीं दिया गया और प्रशासन के द्वारा, या कहा जाए कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया। अब किस दबाव में किया गया, राजनीतिक दबाव है या फिर किस प्रकार का दबाव है कि इस मुगलसराय की जनता की बात यहाँ के मुखिया यानी कि देश के मुखिया तक न जाने पाए, क्या पूरा कारण है, इन्हीं से जानना चाहेंगे। पहले तो संतोष जी बताइए किस प्रकार से आप लोग कितने समय से ये आंदोलन कर रहे हैं और कैसे आप लोग का मन हुआ कि मुख्यमंत्री जी भी आए थे तो उनसे शायद आप लोग नहीं मिल पाए, प्रधानमंत्री जी आए हैं तो उनसे आप लोग मिलना चाहते थे, क्या बातें हैं पूरी बताइए। देखिए, ये आंदोलन 2025 जनवरी से ही चल रहा है। एक 6 लेन रोड बन रही थी पड़ाव से, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पार्क और मूर्ति है, वहीं से 6 लेन बननी शुरू हुई थी। नगर में बहुत हर्ष था कि चलिए अपने नगर को एक 6 लेन सड़क मिल जाएगी और जाम से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के गुरुद्वारा पर सड़क आई, ये 4 लेन कर दी गई। 4 लेन पहले से ही ये सड़क थी, फिर 4 लेन ही बना रहे हैं तोड़ करके। जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है और जनता की मेन मूलभूत समस्या जाम है, उससे कतई छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, बल्कि समस्याएं और बढ़ जाएंगी। नाली ऊंचा कर दिया गया है और इनका जो कैरेज वे है इसको छोटा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जनवरी 2025 में आंदोलन शुरू किया। शुरुआत में बड़ी रैली भी निकली, नगर के करीब 5-7 हज़ार लोग निकले। प्रशासन ने मुकदमा किया, 250-300 लोगों को मुकदमा कर दिया। उसके बाद भी हम लोग लगातार आंदोलन चलाते रहे, अपनी मांग जारी रही। करीब 20 पत्र हम लोगों ने एक्सीएन को दिया, यहाँ के पीडब्ल्यूडी के 25 पत्र कम से कम एसडीएम को और 25 पत्र ही डीएम साहब को दिया गया और लगभग उतना ही पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया गया। यहाँ तक कि खून से भी पत्र हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को लिखा। मांग नहीं मानी गई। यहाँ 6 लेन नहीं बन रहा है, अभी भी 4 लेन बन रहा है। तो हम लोग सोचे अब मुख्यमंत्री जी के बाद बचता कौन है, प्रधानमंत्री जी बचते हैं। और सौभाग्य से आज प्रधानमंत्री जी बनारस आ रहे थे, तो हम लोग सोचे प्रधानमंत्री जी से मिलकर अपना पत्रक दे दिया जाए। हम लोगों ने प्लान बनाया कि आज हम लोग जाएंगे। लेकिन मेरे सारे साथियों को, चंद्रभूषण भैया को, दुर्गेश जी को, पवन जी को, गोलू को, हिमांशु जी को, सबको हाउस अरेस्ट कर लिया। अलग अलग जगहों पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हम लोग कह रहे हैं कि भैया इतनी ताकत प्रशासन आप भ्रष्टाचारियों पे दिखाइए, जो 6 को 4 कर दे रहे हैं, 6 लेन को 4 लेन बना रहे हैं, उनको पकड़ने में दिखा दीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, तो हमको रखने दीजिए ना। लेकिन नहीं माने ये लोग और घर पे आए थे ये लोग। सारा प्रशासन घर पे, बताइए जिले का प्रशासन कोई और काम करने के लिए इतनी ऊर्जा आप किसी अपराधी को पकड़ने में लगा दीजिए तो वहाँ आपका अपराध का ग्राफ कम होगा। जनपद चंदौली में ऐसे ही नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन नहीं, उनको संतोष पाठक दिखते हैं, चंद्रभूषण मिश्रा दिखते हैं, दुर्गेश पांडे दिखते हैं, पवन दिखते हैं, गोलू दिखते हैं, हिमांशु दिखते हैं, और कोई उनको अपराधी दिखता नहीं है पूरे प्रशासन को। तो ये लोग आए थे और यहाँ लोग बोले कि जब तक प्रधानमंत्री जी चले नहीं जाएंगे आप हाउस अरेस्ट हैं। फिर इन लोग बोले कि अगर प्रधानमंत्री जी अपने ज़िले में आते हैं तो हम लोग मिलवाएंगे, ज़रूर मिलवाएंगे आपसे। ये दूसरे ज़िले का मामला है, आप लोग पत्र दे दीजिए। हम अब पत्र आज ही अभी पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी चूँकि उनकी हाई लेवल के हैं, वो सबसे बड़े नेता हैं, सिक्योरिटी कारणों से आपका वहाँ नाम पहले नहीं गया था, इसलिए आज नहीं मिल पाएंगे। तो हम लोगों ने उनको पत्र दे दिया। हम कहे ठीक है, सांत्वना यही मिली कि अगली बार आपको मिलवाया जाएगा। इसी आधार पे हम लोगों ने पत्र दिया। तो जैसा कि भी संतोष जी ने कहा कि अपराधियों को छोड़कर और यहाँ के नगर की जनता को इस तरीके से हाउस अरेस्ट करना कितना न्याय संगत है, ये सोचने वाली बात है। क्या अपनी मांगों को या जनता की मांगों को सामने रखना, प्रशासन के सामने या फिर अपने बड़े एक नेता के सामने रखना, क्या ये एक अपराध है? तो
क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन आई थी, गाड़ियों में भर के यहाँ पे सिपाही लोग आए थे, फिर 2-2 3-3 यहाँ पर इंस्पेक्टर वगैरह सारे थे, सीयू आ चुके थे, तो कहाँ ये न्याय संगत है, ये सोचने वाली बात है। अमित कुमार, पब्लिक भारत न्यूज़ के लिए।